हाँ देखो बेटा, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज टी इनिशियल दे रखा है 40.6 प्लस माइनस 0.2, और इसका दे रखा है 78.9 प्लस माइनस 0.3 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट राइज इन द टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। फाइंड आउट rise in temperature, rise in temperature with the proper error limits। ठीक है, फाइंड आउट राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। ये फाइंड आउट राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। तो आदित्य ना, मैंने राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा हूँ, ऐड नहीं करना, आपने ऐड कर दिया क्या आदित्य इसमें? इसमें आपको राइज इन टेम्परेचर बताना है, तो डेल्टा टी कितना होगा राइज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो वैल्यू ऐसे निकालोगे, इसमें ऐड नहीं करोगे, वो एरर की बात है ऐड करने वाली। 78.9 माइनस 40, हाँ आदित्य अब ठीक है आपका। 78.9 माइनस 40.6, ये निकालोगे आप। 78.9 माइनस 40.6 कितना आया, 38.3 आ रहा है। तो 38 पॉइंट, बट ये रिपोर्टिंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, आपका जो एरर होगी, एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ सही निकाल रहे हैं बेटा सब लोग, बात समझ में आ गई। अब माइनस है बट पता है टी फाइनल, बट आपको पता है कि इसमें एरर होगी डेल्टा टी एफ प्लस डेल्टा टी इनिशियल होगी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई गलती तो नहीं करके आएगा इस तरह से पूछ लिया तो? कितना आएगा, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर राइज है वो कैसे रिपोर्ट की जाएगी, 38.3 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब किस रेंज में हो सकती है टेम्परेचर, मैक्सिमम एरर बता रहे हैं जितनी हमने इन दोनों की एरर से निकाली, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है टेम्परेचर राइट, 38.3 माइनस 0.5 से 38.3 प्लस 0.5 में, इसके बीच टेम्परेचर राइज की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता बेटा, हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहती है। मैं एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जैसे आपको बताओ यहाँ पर क्या दे रखी है, लेंथ एंड विड्थ दे रखी है, तो इसका आप रिपोर्ट करो, क्या करोगे? आपको एरिया निकालना था कहीं पर, और लेंथ और विड्थ आपने निकाली। तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये लेंथ दे रखी है आपको 5.7 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर, और विड्थ आपको दे रखी है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है। 5.7 प्लस माइनस 0.1, 3.4 प्लस माइनस 0.2। फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद प्रॉपर एरर लिमिट। तो जब भी ऐसे लग देगा ना विद इन प्रॉपर एरर लिमिट, तो आपको बस नॉर्मल तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, प्लस माइनस करके ये और लगा दीजिए। क्या कह रहा हूँ, फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद प्रॉपर एरर लिमिट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। ठीक है ना, फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू डब्ल्यू होता है। एरिया क्या होता है, एल इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो पहले तो वो करेंगे आप, लेंथ इंटू विड्थ से कितना आएगा, 5.7 इंटू 3.4। अब इतनी कैलकुलेशन आपको फटाफट आनी चाहिए बेटा। ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस बहुत करिए कैलकुलेशन की। 19.38 सेंट आ रहा है। अब आपको ये भी कह दे कि भाई उसमें करो, इसको प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो। ठीक है ना, प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो, तो आपका ये वैल्यू विद इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, एरर से फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। ठीक है ना, एरर तो आप जैसे इसके 0.1 बाद एक है, तो एरर में भी पॉइंट के बाद आप 1 तक कर दो, 1 डेसिमल तक कर दो एरर, बट ये वैल्यू करेक्टली रिप्रेजेंट करनी है। अगर आपको विद इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल दे, कर लेंगे सिग्निफिकेंट के रूल, कोई दिक्कत तो नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं आपको, बस फिर याद करने हैं, वो बस याद हो जाएंगे अच्छी तरह, तो गलती नहीं करेंगे कि कब किसको
कितने में रखना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल है प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल है प्रॉपर, हाँ भूपेंद्र सही निकाला बेटा, गुड। मल्टीप्लिकेशन का रूल है प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने का, कि जैसे 5.7 इंटू 3.4 है, तो आपके मल्टीप्लिकेशन जिन नंबर्स का कर रहे हैं उनमें जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में रहने चाहिए। हाँ चित्राक्ष सही है, बस एक बार देखिए मैं प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब कह रहा हूँ। जैसे इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, टू होने चाहिए इसमें भी, तो यहाँ पर आप इसको वो करेंगे, ठीक है ना, इसको आप बाकी को करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो 19 पॉइंट के आगे थ्री है तो थ्री है, तो बट थ्री को ड्रॉप कर देंगे और ये 19 आंसर हो जाएगा इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर आपको लिखना है। अगर ये भी बोल दें इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बताइए, तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हमारी बात आ रही है डेल्टा ए की, एरर कैसे निकालें, तो एरर देख लीजिए। एरर मल्टीप्लिकेशन में क्लियर है आपको कैसे निकालते हैं, तो उसी को फॉलो करेंगे, तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स है, ये तो आने ही चाहिए आपको, ये तो आपको जरूर मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको भी कराता हूँ। पहले ये बताइए यहाँ तक बात क्लियर है कि अब जैसे ए इक्वल्स टू एल डब्ल्यू की निकालनी है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं है बच्चे को। प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में बोला तो आप एक बार रूल पढ़ लीजिए, वो मैं क्या पढ़ाऊँ, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, एनसीईआरटी में गिवन है बिल्कुल। ठीक है ना, कि कब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, एनसीईआरटी से पढ़िए, बाकी की भी जरूरत नहीं। ए इक्वल टू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया एक, तो आपको एरर लिमिट लगानी है, तो ए इक्वल टू एल डब्ल्यू, तो आप क्या करोगे, लॉग लोगे एल प्लस एल एन डब्ल्यू, तो याद हो गया होगा आपको क्या बनेगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, देखो इसकी डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल कितना है, एक बार फिर से लिख दूं यहाँ पर क्या गिवन था, लेंथ गिवन थी आपको 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और विड्थ गिवन थी 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये गिवन था बेटा। तो ध्यान से पढ़ लेंगे, इसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा ढंग से क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है ना, एरर वाले, क्योंकि आपको सब बता दिया मैंने। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए इसमें बस, तो डेल्टा ए अपॉन ए कितना आ गया आपका, डेल्टा एल रख दो आप, चाहे से वैल्यूज गिवन हो या फिर प्रोपेगेट करना हो एरर को, तो 0.1 अपॉन कितना है 5.7 प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है 0.2 अपॉन 3.4, तो इससे आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 1.48 अपॉन 19.38 आ जाता है शायद ही, हाँ। अब वो निकाल लेंगे, मेरे पास कुछ हो रखा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, 19.38, 1.48 डिवाइडेड बाई 19.38, तो डेल्टा ए निकालने के लिए आप उधर ले जाएंगे इसको, 1.48 अपॉन 19.38, तो डेल्टा ए क्या आएगा, 19.38 ही है, तो कट जाएगा। ठीक है, देखो आप सब निकाल पा रहे हैं, 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी जो ये वैल्यूज गिवन है इसमें ये पॉइंट के बाद एक ही है, तो आप इसको भी 1 पॉइंट तक ट्रंकेट कर दो बस। ठीक है ना, तो आपका जो एरिया रिपोर्ट होगा वो कैसे होगा, 19 विद इन टू सिग्निफिकेंट फिगर प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी एरिया की रिपोर्टिंग हो जाएगी। इस तरह की लेंथ और विड्थ देके अगर आपने उनको अलग अलग मेजर करके और फिर आप एरिया निकालने की कोशिश करोगे।